रात के करीब 2 बज रहे थे। हाईवे पर एक कार फुल स्पीड से चल रही थी। 3 दोस्त अमन, रोहित और रिया एक पार्टी से लौट रहे थे। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। हाईवे पर दूर दूर तक कोई गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। रोहित गाड़ी चला रहा था। स्पीकर पर हल्की सी पार्टी की धुन अब भी बज रही थी। तभी रिया ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, "ये रोड कितना सुनसान है, सच में डर लग रहा है।" अमन ने तुरंत हंसकर कहा, "डरने की कोई बात नहीं, ये सब अंधेरे का वहम है।" रोहित बोला, "अरे वाह, अब तो मजा आएगा। डर लगे तभी तो सफर यादगार होता है।" अभी करीब 20 किलोमीटर ही चले थे, तभी रोहित की नजर सामने लगे शीशा पे पड़ती है और वो देखता है रिया के बगल में लाल आंखों वाली चुड़ैल बैठी है। रोहित घबरा गया और गाड़ी का कंट्रोल खो बैठा और गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। तभी अमन बोला, "भाई क्या हुआ?" फिर रोहित बोला, "भाई यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मैंने अभी सामने वाले शीशे में रिया के बगल में लाल आंखों वाली चुड़ैल बैठी देखी।" तभी अमन बोला, "क्या बोल रहे हो भाई? वहां कुछ भी तो नहीं है। तुम शायद थक गए हो। लाओ गाड़ी, अब मैं चलाता हूं।" "नहीं नहीं, मैं चला लूंगा।" फिर अमन बोला, "भाई रास्ते में होटल या ढाबा मिले तो गाड़ी रोक लेना। खाना पीना भी हो जाएगा और थोड़ा शरीर को आराम भी मिल जाएगा।" तभी आगे चल के एक होटल मिलता है। वो तीनों होटल के पास पहुंचते हैं। वो तीनों होटल के रिसेप्शन में जाते हैं। वहां एक आदमी बैठा होता है। रोहित उससे पूछता है, "कुछ खाने को मिलेगा क्या?" हाँ, क्या खाओगे? हमारे यहाँ तो वेजिटेरियन खाना ही मिलता है।" तभी रिया बोलती है, "यहाँ टॉयलेट है।" तभी वो आदमी बोलता है, "यहाँ टॉयलेट नहीं है, होटल के पीछे एक मैदान है, तुम वहां चले जाओ।" तभी रिया वहां से चली जाती है। इधर अमन और रोहित होटल के बाहर पड़ी चारपाई पर बैठ जाते हैं और हाईवे पर आ रही इक्का दुक्का गाड़ियों को देख रहे होते हैं। तभी रोहित की नजर सामने पड़ती है। वो देखता है कि सामने वही लाल आंखों वाली चुड़ैल खड़ी है और हंस रही है। फिर रोहित अमन से बोला, "भाई भाई, वो देख, वहां वही चुड़ैल खड़ी है जो मैंने गाड़ी के शीशे में देखी थी।" अमन ने जैसे पलट कर देखा, वो चुड़ैल गायब हो चुकी थी। फिर अमन बोला, "कहाँ है चुड़ैल? वहां कुछ भी तो नहीं है।" फिर रोहित बोला, "नहीं नहीं भाई, अभी यही थी।" फिर अमन बोला, "कुछ नहीं है भाई, वो सिर्फ तेरा वहम है।" फिर रोहित बोला, "भाई रिया कहाँ है? काफी देर हो गई, अभी भी लौट के नहीं आई, जरा देख कर तो आओ।" तभी अमन रिया को देखने चला जाता है। इधर रोहित सोच रहा था, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। अमन जैसे ही होटल के पीछे पहुंचता है, फिर वो जो देखता है वो दंग रह जाता है। वो देखता है रिया खून से लथपथ नीचे पड़ी है। अमन रिया को आवाज लगाता है, "रिया रिया!" लेकिन रिया मर चुकी थी। अमन बहुत घबरा जाता है और भागकर रोहित के पास आता है। और बोलता है, "रोहित, रिया को इन लोगों ने मार दिया। यहाँ ये लोग इंसानी मांस बेचते हैं।" ये सुनकर रोहित के होश उड़ जाते हैं और रोहित गुस्से से आग बबूला हो जाता है और गुस्से में बोलता, "मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा।" इतना कहकर रोहित होटल के अंदर चला जाता है। होटल के अंदर आकर रोहित देखता है ये लोग वास्तव में इंसानी मांस बेचते हैं। रोहित देखता एक टेबल पर हाथ और पैर कटे रखे हैं। रोहित गुस्से में तलवार उठाता है और उस आदमी के पास जाकर बोलता है, "तुम अपने आप को क्या समझते हो?" तभी वो आदमी हंसने लगता है, बोलता है, "क्या हुआ?" फिर रोहित बोलता, "तुम लोग यहाँ इंसानी मांस बेचते हो और तुम लोगों ने मेरी फ्रेंड रिया को भी मार डाला। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।" इतना सुनते ही वो आदमी वहां से भाग देता है। रोहित भी तलवार लेकर उसके पीछे दौड़ने लगता है और बोलता है, "भाग कहाँ रहा है? रुक जा, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा।" तभी थोड़ी देर बाद वो आदमी अचानक गायब हो जाता है। रोहित बहुत घबरा जाता है। उसके हाथ से तलवार छूट जाती है और वो सोचने लगता है, ये क्या था? कहीं ये छलावा तो नहीं था? वो दौड़ के होटल के पास वापस आता है और देखता है होटल अब खंडहर में बदल चुका है। वो समझ चुका था ये सब उस चुड़ैल का मायाजाल है। तभी उसे अमन की याद आती है और
बोलता है, अब ये कहां चला गया। तभी वह उसे ढूंढने के लिए उसी हाईवे पर चल देता है। थोड़ी दूर चलने के बाद रोहित देखता है कुछ पुलिस वाले रास्ते में खड़े हैं। वो उनसे बोलता है, इंस्पेक्टर साहब, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ एक छलावा है जो लोगों को भ्रमित करके उनकी जान ले लेता है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुन रहा होता है। तभी वो चिल्लाकर बोलता है, मेरी कोई बात क्यों नहीं सुन रहा है। पुलिस वाले अपने काम में लगे थे। वो एक कार से लाशों को निकाल रहे थे। वो लाशें किसी और की नहीं, अमन, रोहित, रिया की थी। तभी पुलिस वाला बोलता है, इतना बड़ा बोर्ड लगा है, यहां से जाना मना है। इन लोगों को ये बोर्ड नहीं दिखा। तभी दूसरा पुलिस वाला बोलता है, साहब, ये बोर्ड इनको क्या 1 साल से जो भी इधर से जाता किसी को नहीं दिखता है। इस तरह से उस हाईवे ने फिर से 3 मासूमों की जान ले ली।